सभी जिलेवासियों को हमारा प्रणाम। बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। अभी की ताज़ा समाचार के अनुसार हमारे बक्सर जिले के लिए और ख़ासतौर से डुमरांव प्रखंड के लिए बिल्कुल ही शुभ नहीं है। एक अशुभ समाचार ये निकल कर आ रहा है कि आज अभी जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, जो सैंपल भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए, उनमें से 10 लोगों को और पॉजिटिव पाया गया है। इन 10 लोगों के पॉजिटिव हो जाने से डुमरांव प्रखंड पर एक बार फिर बहुत ही बड़ा दबाव पड़ रहा है। अभी तक हमारे यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 62 थी, जो अब बढ़कर 72 हो गई। इन 10 लोगों के डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि इन 10 में से 3 पुलिस के जवान हैं और जबकि 7 अन्य लोग हैं। ये 7 जो भी लोग हैं ये सब कुरान सराय के रहने वाले हैं। कुरान सराय के पास एक गांव है जिसका नाम दखिनाव है, वहाँ से एक व्यक्ति पॉजिटिव है, बाकी सारे कुरान सराय के हैं। इनमें से 6 लोगों को बताया ये जा रहा है कि वो होम क्वारंटीन पर थे, यानी कि बाहर से वो लौट कर आए थे। 3 पुलिस के जवान हो गए और एक कुरान सराय के दवा विक्रेता हैं जिनको पॉजिटिव पाया गया है। अब हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में कुल मिलाकर 171 केस हो गए हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि 136 लोग इनमें ठीक भी हुए हैं और केवल 35 लोग ही एक्टिव केसेस चल रहे हैं, यानी कि 35 लोग इलाजरत हैं। तो आज 2 समाचार हैं जिनमें 9 लोग ठीक हुए हैं और 10 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। डुमरांव में एक बार फिर से लोगों की बेचैनी ये बढ़ाने वाला समाचार है। जो ही हम सोच रहे हैं कि अब कुछ हद तक हम ठीक होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, तभी एक नया ब्लास्ट हो जाता है। तो कोरोना का प्रकोप और कोरोना का प्रहार लगातार जारी है। अनलॉक में हम खुले घूम रहे हैं, दुकानें चल रही है, बाजारें रौनक से सज गई है, बाज़ारों में भीड़ लौट आई है, सब कुछ सामान्य हो चला है, लेकिन कोरोना सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे कि उन तमाम लोगों के लिए और ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब यहाँ से पॉजिटिव्स की संख्या समाप्त होगी। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी भी पूरी तरीके से लॉक्ड हैं, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो ही हमारे बक्सर ज़िले से पॉजिटिव्स की संख्या ख़त्म हो जाएगी तो जो सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं खोला है उन सेक्टर्स को भी खोला जाएगा। तो यह सूचना ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। ख़ास तौर से वो लोग जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी आशाओं पर पानी फेरने वाला है कि एक बार फिर से जहां पर हम रहने वाले हैं वहां पर कोरोना का प्रकोप जारी है। लगातार जिला प्रशासन लोगों से निवेदन करते रह रहा है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। एक नागरिक के तौर पर हमें हमेशा ये समझना है कि हमको कोरोना वॉरियर बनना पड़ेगा, और जब तक हम सब मिलकर कोरोना वॉरियर नहीं बनते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। सिचुएशन इतनी नाजुक है, न केवल हमारे बक्सर ज़िले का, न केवल बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का। ये सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि अब ज़िंदगी चलती रहेगी और कोरोना के पेशेंट्स मिलते रहेंगे। कितना हद तक हम परहेज कर पाते हैं, कितना हद तक हम स्वयं को क्राउड से दूर कर पाते हैं, बस यही एक उपाय है कि हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। पूरी दुनिया ये कह चुकी है कि अब हम सभी को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, लेकिन इन आदतों में अपनी पुरानी कुछ आदतों को अवश्य छोड़ना होगा। मास्क लगाकर हमेशा चलना, अभी भी अनावश्यक रूप से भीड़ में न जमा होना, अभी भी हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हमेशा हैंड को वॉश करना, ये ऐसी वो आदतें हैं जो हमें अपने दिनचर्या में समाहित करना होगा, यह सोच कर कि हम इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि केवल डॉक्टर्स, केवल पुलिसकर्मी मिलकर हमें इस समस्या से निजात नहीं दिला सकते। एक कोरोना योद्धा के रूप में हम सभी को कार्य करना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बताऊं तो मैं बहुत ही दुखी हूं इस समाचार को प्राप्त करके, क्योंकि मैं वास्तविकता में आपको बता दूं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और कोचिंग संचालक हूं, जिस वजह से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अब हमारे डुमरांव में और बक्सर ज़िले में पेशेंट्स कम हो रहे हैं। कम होने का मतलब कि मेरी कोचिंग शुरू हो सकती है, मेरा स्कूल शुरू हो सकता है, लेकिन मेरे साथ साथ उन तमाम लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरने वाला न्यूज़ है कि डुमरांव में जितने ठीक नहीं हो रहे हैं
उतने ज़्यादा एक्टिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। फिर भी हम आशावादी हैं, आशा बनाए रखेंगे और जो होता है वो अच्छा ही होता है, ईश्वर का कहना है। तो आशा करते हैं कि जो भी हो रहा है शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए हो रहा है। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से दूर रहें, ताकि हम अपने सेक्टर में पुनः वापस लौट सकें। हम सभी मिलकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ें और अपने ज़िंदगी को सुरक्षित करें। धन्यवाद।